सर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की की ख्वाहिश है कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की जिम्मेदारियां इन्हें सौंप दी जाएं, लेकिन सऊदी अरब ऐसा नहीं चाहेगा। इस सारे मामले में वोटिंग का अमल दरकार होगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान किस मुल्क का साथ देगा, दुनिया में मुकीम मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान का इंतखाब क्या होगा। आज की वीडियो में हम जो बातें आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें ऐसी हैं जो हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, हिंदुस्तान का या फिर दुनिया भर के किसी भी कोने में बसता हो। आज हम तुर्कों की ऐसी बातें आपके सामने रखेंगे कि जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे कि जब खिलाफत उस्मानिया का दौर ख़त्म हुआ तो 1923 में बरतानिया ने अपने हलीफों के साथ मिलकर कौन सा मुआहदा तुर्कों के साथ किया था जिसकी मियाद 100 साल तक थी, जिसकी वजह से आज तुर्की पाबंद है और 2023 में ये मुआहदा ख़त्म हो रहा है। तो इसके बाद तुर्की क्या करेगा और मुसलमानों के अरूज का सफ़र कैसे शुरू होगा और पाकिस्तान में ड्रामा अर्तुगरुल गाजी को प्ले करने की असल वजह क्या है। प्यारे दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के साथ ही बरतानिया ने अपने हलीफों के साथ मिलकर तुर्की के साथ एक मुआहदा किया था और वो मुआहदा 5 शराइत पर मबनी था। ये मुआहदा आज भी फ्रांस के अंदर मौजूद है। इस मुआहदे से तुर्की को अपनी ही हदूद में कैद कर दिया गया था। इस मुआहदे की पहली शर्त ये थी कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। खिलाफत उस्मानिया के जानशीनों को ख़त्म किया गया, जिलावतन किया गया, इनकी जायदादों को जब्त कर लिया गया और तुर्कों को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया और इसमें इस्लाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तुर्की को एक और बड़ी पाबंदी का सामना करना पड़ा कि तुर्की अपनी ही सरजमीन से तेल नहीं निकाल सकता, मादनियात नहीं निकाल सकता और पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग नहीं करेगा और वो सिर्फ बाहर से ही पेट्रोल खरीदेगा। इसके अलावा तुर्की की बंदरगाहों को बैनुल अक़वामी बंदरगाह करार दे दिया गया, यानी जो मर्जी तुर्की आए और जो मर्जी जाए, तुर्की गुजरने वालों से टैक्स नहीं लेगा। ये मुआहदा 100 साल के लिए तय पाया गया था और तुर्की ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की। यही वजह है कि जब भी तुर्क लोग उम्रा या फिर हज की अदायगी के लिए जाते हैं तो इनके हाथ में एक नक्शा होता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको बताता चलूं कि तुर्कों ने बहुत लंबे अरसे तक हरमैन शरीफ में आने वालों की मेज़बानी की है। इसलिए जब भी सऊदी हुकूमत हिजाज़ मुक़द्दस में जब भी तामीराती काम करती है तो तुर्क लोग वहाँ से तब्दील होने वाली एक एक ईंट और एक एक पत्थर को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद इन एशिया को तुर्की में मौजूद एक अजायब घर में रखा जाता है जो कि इस्तांबुल में मौजूद है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की जिम्मेदारी तुर्कों के सपुर्द 650 साल तक रखी है। तुर्कों के ईमान का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनको यहाँ तक पता है कि किस सहाबी का घर किस जगह मौजूद है। वो सऊदी अरब के नक्शे पर कंपास रखते हैं और उतने कदम चलकर वहाँ जाकर दुआएं मांगते हैं। तुर्क लोग आज भी खाना काबा को पकड़कर ये गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं कि या खुदा अब अपनी नाराज़गी को ख़त्म कर दे, जो मेज़बानी का शर्फ तुर्कों के पास था वो हमें वापस लौटा दे। इस वक्त हरमैन शरीफ की जिम्मेदारियाँ आले सऊद के पास हैं। तुर्कों का ये मानना है कि ये जिम्मेदारी हमसे छीन ली गई हैं, जिसका हमें शदीद रंज और दुख है। अब 100 साल ख़त्म होने वाले हैं। इसके बाद तुर्की तेल की ड्रिलिंग शुरू करने का सोच रहा है। इस तरह तुर्की तेल की पैदावार में खुद कफील हो जाएगा। दूसरा, तुर्की फास्फोरस के समंदर में टैक्स लगाएगा। इसके साथ साथ तुर्की एक नहर बनाने की तैयारियों में है जिसका नाम इस्तांबुल कनाल रखा गया है। इस नहर से दुनिया के तकरीबन सारे जहाज़ों को गुजरना पड़ेगा, जिससे तुर्की इतना पैसा कमाएगा कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसके साथ साथ रजब तैयब उर्दगान ने एक और काम शुरू कर दिया है कि जहां पर भी मुस्लिम मुखालिफ कार्रवाइयाँ होती हैं वो भरपूर अंदाज में आवाज़ बुलंद करते हैं कि फ़लस्तीन समेत दुनिया भर के मुसलमानों का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में लड़ा जाए। तुर्की एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत चल रहा है। इसने मुआशी लिहाज से अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया है। चीन के साथ तुर्की के ताल्लुकात दोस्ताना होते जा रहे हैं। तुर्की की ख्वाहिश है कि खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की जिम्मेदारियां इन्हें सौंप दी जाएं,
لیکن سعودی عرب ایسا نہیں چاہے گا۔ آل سعود عرب جیسی پاک سرزمین پر مندر بنانے کی اجازت تو دے سکتی ہے، مگر یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد سینے میں رکھنے والے اور سچے مسلمان کی ترجمانی کرنے والے ترک اپنی کھوئی ہوئی نوکری کو دوبارہ پا سکیں، جو حرمین شریف کا ادب کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ بے شک سعودی عرب کے حکمران اب عیاش ہو چکے ہیں اور اپنے اصل مقاصد سے ہٹ چکے ہیں، جہاں جب جیسے ضرورت پڑی مذہب کو استعمال کر لیا گیا۔ مگر یہ ترکی ہے کہ ابھی تک پاکستان کا نام بھی نہیں سوچا گیا تھا، تو ہندوستان میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے اور امداد پہنچاتے رہے۔ ناظرین گرامی، اس سارے معاملے میں ووٹنگ کا عمل درکار ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس کا ساتھ دیتا ہے، دنیا میں مقیم مسلمانوں کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا انتخاب کیا ہوگا۔ اس کو آپ اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی کو پی ٹی وی پر چلنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ یقیناً پاکستان کی عوام کے سامنے حقیقت رکھنے کا ارادہ ہے، جو بہت ہی اچھا قدم اٹھایا گیا ہے۔